हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय केमिस्ट्री। आज हम अपना क्लास नंबर 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है पहले पता होना चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब हम जो फसल अपने प्रोड्यूस करते हैं, अपने खेतों में उगाते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं, फसलों को मैनेज कैसे करते हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बच्चों, ये आपके क्लास 8 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहा है, तो बेसिक साइंस, इससे आपकी पूरी साइंस कवर हो जाएगी। और मैं चैप्टर लाइन बाय लाइन करा रही हूँ, तो इससे आपको बेनिफिट होगा। इससे आप फर्दर अपने अच्छे से डीपली एनालाइज कर पाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जो सीटेट के पेपर में आपके आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो एनसीईआरटी की बुक है, इसमें ना, इसमें दो टर्म ली हुई है। एक तो जिसका नाम है पहेली, दूसरे का नाम है बूझो। तो पहेली और बूझो आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, और इस फूड प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को समझते हैं हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। क्या हुआ, पहली और बूजो दोनों दोनों कहाँ गए, अंकल के हाउस गए, घर पर गए, कहाँ का, किसके दौरान, समर वेकेशंस के दौरान। ठीक है, देयर अंकल इज अ फार्मर, उसके अंकल क्या है, फार्मर है। ठीक है, फार्मर है तो आपको पता ही होता होगा, किसान है। ठीक है, वन डे दे सो, एक दिन उन्होंने देखा, सम टूल्स लाइक, कुछ टूल्स जो यूज करते हैं हम खेती में, कुछ टूल्स यूज करते हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं ना, जिनके फादर फार्मर है, तो उनको बहुत अच्छे से ये टूल्स पता होंगे। खुरपी, ठीक है, सिकल, शोवल, प्लग, ठीक है, एक्सेट्रा इन द फील्ड। जो खुरपी जिससे ना वो उगा खोदते हैं, जिसको उसको खुरपी बोलते हैं। ठीक है, और प्लग होते हैं जो हल जो हम चलाते हैं, उनको बोलते हैं। तो ये आप अब आगे नेक्स्ट आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो वहां आप इस टर्म को समझ लेंगे। ठीक है, इन दिस फील्ड। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दे रखा है, आई वॉन्ट टू नो, हमें पता होना चाहिए, वेयर एंड हाउ वी अस दिस टूल, ये जो टूल्स हैं ये कैसे और कहाँ हम यूज कर सकते हैं इनको। ठीक है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, वी हैव लर्न, हमने हमें हमने पढ़ा होगा, दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको भोजन चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड फूड किसके लिए चाहिए, जीवित रहने के लिए। ठीक है, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। यू कैन रिकॉल दैट, आप इसको रिकॉल कर सकते हो। आप क्लास नंबर 6 में चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया था कि प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ये वही है, वहां से प्लांट अपना भोजन बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल इंक्लूड करके ह्यूमंस, जैसे ह्यूमंस होंगे, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स भोजन बनाते हैं उसको, भोजन को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो प्लांट्स के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसी को वो पकाते हैं। ठीक है, तो एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, खुद अपना भोजन नहीं बनाते, मतलब खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हम भोजन। हम किस पे डिपेंड है, प्लांट एंड एनिमल्स पे डिपेंड है। सो वी डू एनिमल्स गेट देयर फूड, हम हमें कहाँ से मिलता है, मैंने इसका आंसर बता दिया है आपको, कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल्स से फूड मिलता है हमें। ठीक है, बट परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हम भोजन क्यों खाते हैं, क्योंकि हमें क्या बने, एनर्जी मिले। वो एनर्जी क्या हो, यूटिलाइज हो हमारे डे टू डे लाइफ में, हम जीवित रह सके। ठीक है, एनर्जी मिलेगी जिसको हम डे टू डे एक्टिविटीज में हम यूज करेंगे, और उससे हम क्या करेंगे, अपने बॉडी को मेंटेन कर पाएंगे, और हम जीवित रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं अर्थ पर। ठीक है, बट ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म, मैंने बता दिया, ये यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द कैरिंग आउट ऑफ देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, सच एज डाइजेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, रेस्पिरेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, और एक्सक्रीशन के लिए भी। तो इन सभी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या करना, हमें क्या चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वी गेट अवर फूड फ्रॉम, हम भोजन कहाँ से मिलता है, प्लांट एंड एनिमल, और आइदर बोथ, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, since we all need food, how we can provide food to a large number of people in our country, इतने सारे इतनी सारी कंट्री, बड़ी कंट्री के लिए तो इतने सारे फूड कहाँ से आते हैं, तो वही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे।
तो पहली कहती है फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। कहती है कि उसने बूझो ने क्वेश्चन पूछा कि इतनी सारी हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की, इतने सारे तो कहाँ से आता है। तो पहली ने उसका आंसर दिया, क्या दिया, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत लार्ज स्केल में फूड को प्रोड्यूस किया जाता है, बनवाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड, हम फूड को प्रोवाइड करने के लिए उन्हें लार्ज पॉपुलेशन, इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, रेगुलर प्रोडक्शन चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, ताकि सबको इक्वल क्वांटिटी में फूड मिल पाए। ठीक है, तो इसके लिए देखो आगे क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, मैं इसको समझा देती हूँ क्या है। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। ठीक है, इतने साल पुराने जो पीपल थे नोमैडिक थे, मतलब उनको पता नहीं था कि क्या भोजन कैसे मिलता है, कैसे भोजन को बनाते हैं। ठीक है, वो जैसे जंगलों में घूमता रहता था, तो देयर वर वॉन्डरिंग, तो उसने हैरानी हुई उनको कि कुछ एक प्लेसेस पे जब वो गया, जब वो इधर से उधर घूमता रहता था फूड के लिए सर्च करने के लिए, सेल्टर सर्च करने के लिए, कहाँ वो रह सके, कहाँ भोजन मिले। तो जब वो इधर उधर वैंडरिंग करता घूमता था प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, दे एट अ रॉ फ्रूट, उसने कच्चा फ्रूट खाया। ठीक है, एंड वेजिटेबल एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और वो उसने स्टार्ट कर दिया अपना फूड एनिमल से लेने के लिए, हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया एनिमल्स को। लेटर लेटर क्या हुआ, दे दे कंक्लूड कल्टिवेटिव लैंड्स एंड प्रोड्यूस राइस, और उन्होंने क्या किया, खेती वो करनी शुरू कर दी, और अनाज उगाना शुरू कर दिया, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया और अदर फूड क्रॉप्सेस हो गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी से जन्म हुआ किसका, एग्रीकल्चर का। ठीक है, देखो व्हेन द प्लांट ऑफ सेम काइंड, जब सेम काइंड के एक ही तरह के पौधे कल्टीवेट किए जाते हैं वन प्लेस में ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ही लंबी तादाद में, जब एक ही प्रकार के फसलें बोई जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, फसलें कहते हैं। ठीक है, when a plant of same kind are cultivated at a one place on a large scale is known as crop। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ, जैसे क्रॉप क्या होगी हमारी, वीट का मतलब क्या है, वीट का मतलब ये है कि जितने भी प्लांट है वो ग्रो किए जाएंगे वीट के फील्ड के अंदर, उसे कहेंगे हम वीट क्रॉप। ठीक, यू ऑलरेडी नो, आपको पता होगा ऑलरेडी कि दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स, क्रॉप्स क्या बहुत ज्यादा टाइप्स की हो सकती है, जैसे क्रल्सेस हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, हमारे फ्रूट भी हमारे क्रॉप्स हो सकती हैं। ठीक, तो क्रॉप्स को क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग इंडिया में क्लासिफिकेशन किया गया क्रॉप का, जैसे रबी की फसलें, खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, दिस क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, एक रीजन से दूसरे रीजन में चेंज होते रहते हैं। क्या चेंज होता रहता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है, रेनफॉल चेंज, इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्रॉप को उगाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर is a rich varieties of crop growing in a different part of different country। ठीक है, डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इसी विभिन्नता के कारण हमने क्रॉप को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। ठीक है, तो खरीफ की फसलें, इसको मैं याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, मैं इसको याद करेंगे हम, आर रोब, खरीफ, खरीफ मतलब जो किसमें, रेनी सीजन में होती है, क्रॉप विच आर शोन इन द रेनी सीजन कॉल्ड खरीफ फसल, जो रेनी, इसमें आर आ रहा है ना, देखो खरीफ की जो स्पेलिंग है उसमें आर आ रहा है, आर आई। ठीक है, तो आर आई से हम याद रखेंगे, आर आर मतलब रेनी सीजन में। ठीक है, रेनी सीजन में खरीफ की फसलें होती है हमारी। ठीक है, तो रेनी सीजन कब कब होता है, जून टू सितंबर। ठीक है, जून टू सितंबर, और इसके जो फल हैं, मतलब इसमें जो क्या 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 उगाया जाता है, कौन कौन सी क्रॉप होती है, पैडी होती है हमारी, मेज होती है हमारी, सोयाबीन होती है, ग्राउंड नट होती है, कॉटन होता है, ये सारी क्या हमारी खरीफ की फसलें हैं। इसको याद कर सकते हैं, पीएम, पीएम फर्स्ट ले लो, इसका पी और इसका एम, पीएम, पीएम एस जी, पीएम एस जी सी। ठीक है, पीएम एस जी सी, पीएम एस जी सी। ठीक है, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, और ये क्या हमारी खरीफ की फसलें हैं। खरीफ की यहाँ से याद रहेगा, आर से, आर से मतलब रेनी सीजन। ठीक है, जून टू सितंबर। ठीक है, रबी की फसलें देखो, रबी की फसलें हमारी क्या होती है, विंटर सीजन में होती हैं। एक तो रेनी सीजन में, इसको हम समर सीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है,
इसको समर सीजन भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि जून टू सितंबर हमारा बेसिकली समर सीजन ही रहता है। ठीक है, खरीफ की फसलें हमारी विंटर सीजन में होती है, जो कि अक्टूबर से मार्च से होती है। तो ROM, रोम से याद रखो, ROM, ROM। ठीक है, आर से रवि, ओ से अक्टूबर, एम से मार्च। तो रवि की फसलें किसे, रोम। ठीक है, रोम मतलब रवि के अक्टूबर टू मार्च। ये सारी हमारी क्या है, रवि की फसलें हैं। और ये रवि की फसलें हमारी क्या है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेट। ठीक है, तो इसको याद रखो, इसको याद कर लो, WGL, WGL। ठीक है, WGL, ये तो इसमें आया नहीं WGL, तो ये तो याद रहेगा WGL। ठीक है, इसमें G मतलब ग्राम, इसमें G था ग्राउंडनट, और PM, PM मतलब पी मस्टर्ड। इसमें PM क्या मतलब था, पेडी मेज, इसमें क्या है, पी मस्टर्ड। ठीक है, तो PM WGL, और इसमें क्या था, PM SGC। ठीक है, इससे याद रहेगा आपको। बिसाइड्स दीज पल्सेस, इनके अलावा कुछ एक पल्सेस हैं, वेजिटेबल हैं, वो भी हमारे क्या है, समर, ड्यूरिंग समर सीजन में, हमारा समर सीजन में बहुत जगह पे उगाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हमें बेसिक पता होना चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन में हम क्या क्या करते हैं। बेसिकली हम क्रॉप कैसे प्रोड्यूस करते हैं। वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पेडी जो है, पेडी कौन सी फसलें होती है हमारी, बेसिकली हमारी चावल की फसलों को ही शायद पेडी बोलते हैं। मैं आपको एक बार कंफर्म कर देती हूँ कि चावल की ही होती हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो ये क्या होती हैं, विंटर सीजन में ही क्यों उगाई जाती हैं, क्योंकि चावल की जो फसलें होती हैं उसको क्या चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी में वाटर चाहिए, इसीलिए वो अवेलेबल होता है रेनी सीजन में। वाटर जो हमारा होता है वो अवेलेबल होता है रेनी सीजन में, तो इसी वजह से हाँ, चावल की फसलों को ही बोलते हैं, जिसको हम धान बोलते हैं, चावल की फसलों को धान बोलते हैं, उसी को हम पेड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। तो मैंने आप कंफर्म करके बताया कि पेड़ी का मतलब होता है धान की फसलें, चावल की फसलों को ही पेड़ी फसल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है, समर विंटर सीजन में ठीक है नहीं उगाया जाता। ओके गाइस, आगे देखो, ये कल्टीवेट क्रॉप का कल्टीवेशन कैसे होता है, हम क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व, बहुत सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व होती है इस एक्टिविटी में। ठीक है, अंडरटेकिंग फ्रॉम फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय द गार्डनर और इवन यू कैन when you grow ornamental plants in your houses. These activity takes task as refers, ये सारी एक्टिविटी हैं जो इन्वॉल्व होती हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। देखो क्या क्या, पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को बनाना। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को फसल योग्य बनाना। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो मैं इसको आप इसमें फर्दर डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, सोविंग, सोविंग का मतलब होता है बुआई। ठीक है, बीजों की बुआई करना मतलब बीजों को बोना। ठीक है, फसल में बीजों को बोते हैं ना मिट्टी के अंदर, तो बीजों को बोने की ही उसको कहते हैं, बीजों को बोने की प्रोसेस को कहते हैं सोविंग। फिर आगे थर्ड प्रोसेस क्या करना है हमें, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, और उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना है, ताकि कोई भी हमारी कमी अगर प्लांट में रह गई हो, न्यूट्रिशन मतलब प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके, जो हमारा क्रॉप है उसको पूरा न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए हम उसको उसके अंदर मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। इरिगेशन का मतलब सिंचाई मतलब पानी देना, पौधों में पानी देना। ठीक है, थर्ड, ये कौन सा प्रोसेस है, फोर्थ प्रोसेस है। पहले क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल था, दूसरा क्या था, सोविंग था, बुआई करना, बीजों की बुआई करना, फिर क्या करना, उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करना, फिर इरिगेशन मतलब उसकी सिंचाई करना, और प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स होते हैं अनवांटेड, जो हमारे खेत में अनवांटेड पौधे उग जाते हैं, उसी को वेड्स कहते हैं। ठीक है, तो उसको उसको बचाने के लिए हमें क्या करना, उस वेट्स को मतलब जो अनवांटेड जो है हमारे, जो हमारे फसलों को नुकसान करते हैं, उससे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने पौधों को। तो उसको प्रोटेक्ट, किससे प्रोटेक्ट करना है, वीड से प्रोटेक्ट करना है। ठीक है गाइस, वीड से प्रोटेक्ट करने की भी हम उसमें कई बार आपने सुना होगा स्प्रे कर दिया है ना, स्प्रे, स्प्रे किस लिए करते हैं, ताकि जो अनवांटेड जो उसके अंदर हो गई हैं वो क्या हो जाए, बच्चे गायब हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसलों की कटाई करना। ठीक है, फसलों की क्या करना, कटाई करना। फसल हमारी पक गई है, हमने हमने फसल बो दी, उसमें अंदर पानी डाल दिया, उसको फिर हमने वो बड़ा कर दिया, और फिर उसको वीड से भी उसको बचाया। अब क्या करना है, हमें फसलों की कटाई करनी है, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। कटाई करने के बाद क्या करते हैं, हम फसलों को स्टोर करते हैं। तो ये क्या, कितने प्रोसेस हैं टोटल,
7 प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रोसेस है जिसके द्वारा हम फूड को प्रोड्यूस करते हैं। गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और ये सारे आपको कवर अप कराऊंगी डीपली, कैसे इनको हम एनालाइज करते हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।